हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है, लीनियर इनइक्वालिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकाएं का जो प्रश्नावली 6.3 है एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सीधा सीधा यूज़ आपको क्लास 12th में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 100%। तो ये अभी सीख गए तो अभी भी फ़ायदा करेगा और नेक्स्ट ईयर भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो अभी सीख जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो सारे क्वेश्चन आपको फटाफट आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक क्या बोल रहा है, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। मतलब ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ग्राफिकली आपको इनको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराऊंगा, कोई शॉर्टकट कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखो गिवन क्या हमें दे रखा है x एंड दूसरा हमें दे रखा है ये चीज। ठीक है, नंबर 2। अब ये सिंपल इक्वेशन है, सीधी चीज़ें हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे असमीका है उसको समीकरण में बदलने पर। ठीक है, ये वीडियो सभी को हेल्प करेगी, हर एक बच्चा समझ पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, देखो ये ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये मेरा क्या है, O है, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ये x। ठीक है, आपको बताइए हम मान x इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे आगे 4 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 ऐसे इधर -2 ऐसा चलता है कि नहीं। पहला वाला हमें क्या बोलना है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस का 1 2 3। x इक्वल टू 3 का जो ग्राफ होगा वो y एक्स के समांतर होगा। x एक्स का जो ग्राफ होता है y एक्स के समांतर होता है। ऐसे आगे एक लाइन बनेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 का ग्राफ। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्षेत्र भी देखेंगे, इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ है। और y इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2 प्लस की 2 है 1 2। तो y का जो ग्राफ बनता है x एक्सिस के पैरेलल बनता है, ये y इक्वल टू 2 है, तो ये ऐसे बनेगा, ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन का मतलब हल क्षेत्र कहाँ लेना है, किस तरफ किसका हल क्षेत्र होगा। हल क्षेत्र के देखने हम क्या देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं। इसका सीधा मतलब कि x के जगह पे आपको 0 रखना है और y के जगह पे 0 रखना है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण नंबर 2, समीकरण बोले तो इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर ये बिंदु संतुष्ट करेगी तो हल क्षेत्र उसी की तरफ होगा, संतुष्ट नहीं करेगी तो हल क्षेत्र दूसरी तरफ होगा। तो देखो पहला समीकरण क्या है, ये चीज़ है, और दूसरा क्या है, ये चीज़ है। तो यहाँ अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो 3 से बड़ी होती है 0। क्या ये सत्य है, या 3 के बराबर होती है 0? सत्य है, असत्य ये पहला। तो ये पहला वाला तो असत्य, यानी कि 0 इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब ओरिजिन संतुष्ट नहीं कर रहा है। x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 वाला, तो 0 संतुष्ट करता तो 0 की तरफ लेते हैं, संतुष्ट नहीं कर रहा है तो 0 से बाहर की तरफ जाएगा, ये इधर इसका हल क्षेत्र जाएगा। ठीक है, ये हल क्षेत्र इस तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, ये भी असत्य है। अब आपको मेन चीज़ बताऊंगा, ठीक है, असत्य। अब दूसरे वाले को मैं रेड से दिखाऊंगा, ये दूसरा वाला है
अगर ज़ीरो संतुष्ट करे तो ज़ीरो की तरफ आता, अब ज़ीरो संतुष्ट नहीं करे तो ज़ीरो से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हल क्षेत्र क्या होगा। हल क्षेत्र क्या होता है, जितने समीकरण आपको दिए होंगे उनका उभयनिष्ठ हिस्सा, उनका क्या जाएगा, उभयनिष्ठ हिस्सा आता है, उनका कॉमन हिस्सा आता है। तो देखो जब ये लाइन हमने खींची थी, ये हल क्षेत्र इसका इस तरफ जा रहा था, है ना, ग्रीन से, और ये इसका इस तरफ मैंने रेड से दिखाया है। तो ऐसा देखो कहाँ पर आपको दोनों चीज़ें, जहाँ ग्रीन भी हो और जहाँ रेड भी हो, दो समीकरण है तो दोनों का उभयनिष्ठ देखना है, दोनों का कॉमन देखना है। तीन दे रखा हो तो तीनों का कॉमन देखना है। देन ये नहीं कि दो का कॉमन आ रहा है एक का अलग आ रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तीन है तो तीनों का कॉमन रीजन मिलना चाहिए, चार इक्वेशन है तो चारों का कॉमन रीजन मिलना चाहिए। यहाँ दो है तो दो का कॉमन रीजन यहाँ दिख रहा है, इसका नाम कुछ दे दो रीजन, टी बी सी। सो जो सॉल्यूशन रीजन है हल क्षेत्र जिसे बोलते हैं, जो मेरा हल क्षेत्र है वो क्या है, उभयनिष्ठ भाग, कॉमन कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कौन सा है, टी बी सी, ये चला जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चित्र से स्पष्ट भी हो रहा है। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान है, अब करेंगे। दो है तो दोनों में देखा, अब दूसरे क्वेश्चन में देखो तीन है, एक दो तीन, तो तीनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो तीनों में देखना पड़ेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, मस्त क्वेश्चन है दूसरा वाला। प्लीज़ बच्चों आप लोग पूरा क्वेश्चन देखोगे तभी चीज़ समझ में आ पाएगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे हर जगह शेयर कीजिएगा। दिया क्या हुआ, दिया को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है, पहला समीकरण 3x + 2y, ये चीज़, एंड और क्या दे रखा है हमें, ये चीज़ एंड ये चीज़। इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, अंग्रेजी में तो ये लिखोगे और हिंदी में क्या लिखते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, ये लिख देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x + 2 = 12, समीकरण नंबर ए, x = 1, समीकरण नंबर बी, y = 2, समीकरण नंबर सी। अब ये तो सिंपल इसका ग्राफ बन जाता है फटाफट, लेकिन इसके लिए क्योंकि x और y दोनों हैं इसमें, इसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए, बिंदु चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसके लिए मैं बना दूंगा ये, है ना, दो बिंदु निकाल लो, काम चल जाएगा। यहाँ x रखो यहाँ भाई, अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये छुप जाएगा, 2 6 = 12, 2 छंग 12। अगर मैं y की जगह पे 0 रखूँगा तो y छुप जाएगा, 3 चौके 12, तो ये p बिंदु आ गया, ये q बिंदु आ गया। p बिंदु आपका 0,6, q बिंदु आपका आ गया 4,0, है ना। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। y इधर x', ये x और इधर y'। ठीक है, ये अपन का ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, प्रॉपर एक ग्राफ में पूरा लिखोगे आप। ठीक है, ये पॉइंट दिखा दी। अब आ जाओ पहले वाले पे। पहला वाला क्या है मेरे पास, 0, से x पे 0, y पे 6, यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये बिंदु मेरा P आ गया 0,6। फिर मेरा क्या 4,0, x पे 4, y पे 0, ये आ गया मेरा Q पॉइंट 4,0। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दूंगा और इक्वेशन भी लिख दूंगा।
3x प्लस 2y बराबर 12। एक टिप्स मैं आपको ये दूंगा, ये पहला वाला है या फिर इसे ये a है ना, तो यहाँ a लिख दो, आपको आइडिया लग जाएगा, बाद में फिर हौच पौच नहीं हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस का 1 है, ये देखो प्लस का 1, x एक्सिस का ग्राफ y एक्सिस का समांतर बनता है। ये आ गया आपका b वाला, यहाँ लिख दो x इक्वल टू 1 और फिर y इक्वल टू प्लस के 2 है, ये प्लस 2 ये इसके समांतर बनेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको हल क्षेत्र देखना है, सॉल्यूशन रीजन देखना है। सॉल्यूशन रीजन बोले तो हल क्षेत्र के लिए ओ पर यानी 0 0 पर। ठीक है, पहले तीनों समीकरणों को आप लिख लो। पहला समीकरण है 3x प्लस 2y 12, दूसरा है x इक्वल टू 1 और ये चीज़ हर x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है, रख दीजिए। 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0, तो पहला वाला सत्य है, 0 1 से बड़ा है, ये असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, अब पहले वाले को 0 ने संतुष्ट किया है तो 0 की तरफ हल आएगा। पहला वाला ये a है, ये आपको 0 दिख रहा है, ये है ना, ये वाला इसकी तरफ हल क्षेत्र आएगा। इसकी तरफ हल क्षेत्र लेंगे तो ये पहला वाला रेखा है, इसकी तरफ हल क्षेत्र आएगा 0 की तरफ। ये 0 है ना, ये ओरिजिन पार्ट, इसकी तरफ हल क्षेत्र आएगा। 3 समीकरण, तीनों का उभयनिष्ठ देखना, ये नहीं कि 2 का आ रहा है 1 का नहीं आ रहा तो बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। दूसरा वाला 0 1 से बड़ा है, गलत है ना, तो दूसरा वाला b कहाँ है, देखो b नंबर, ये b संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इससे बाहर जाएगा। संतुष्ट कर तो इसके तरफ आता 0 की तरफ, संतुष्ट नहीं कर 0 से बाहर जाएगा। ध्यान से देखना दोनों का उभयनिष्ठ कहाँ आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले का, तीसरा वाला भी 0 से बाहर जाएगा, ये 0 से बाहर जा रहा है, ये 0 संतुष्ट कर तो इस तरफ आता 0 की तरफ, 0 संतुष्ट नहीं कर रहा तो 0 से बाहर जाएगा। अब देखिए तीनों का उभयनिष्ठ पार्ट कहाँ पर है, जहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में जाके मिल रही हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला इधर आया, एक लाइन इधर आया और फिर ये वाला इधर गया, ये दोनों अब मिले और फिर ये वाला भी इधर गया, तो तीनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो ये है। तीनों पार्ट यहाँ पर आके मिलेंगे। इतना, इस हिस्से का कुछ नाम दे दो, इसे टी, कुछ भी नाम दे सकते हो, TBC, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, कॉमन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा, TBC होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर, इसे बोला जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। बस ध्यान रखना है, 3 इक्वेशन है तो तीनों में आएगा, 4 होगा तो चारों में देखना है, 5 होगा तो पांचों में देखना है। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है, सॉल्व करना है। तीसरे में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई, ये चीज़, और दूसरा में दे रखा है 3x प्लस 4y, ये चीज़। ठीक है, कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, असमीका को समीकरण में बदलने पर। ये लिख दोगे आप, लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ग्राफ खींचने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, तो कम से कम 2 पॉइंट निकालना होता है हर एक इक्वेशन से। x y, x के जगह पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6, y के जगह पे 0 रखोगे 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। p पॉइंट, ये q पॉइंट। x y, x के जगह पे 0 रखोगे 4 3 12,
y की जगह पे 0 रखोगे 3 चौके 12। ठीक है, अब लगे हाथ तुम सोल्यूशन रीजन भी देख सकते हो। यहाँ बाद में देखते हैं, पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये O है मेरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आ जाएगा। पहला पॉइंट पे आ जाऊँ, x पे 0 है, y पे 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया P। और फिर x पे 3 है, y पे 0, ये पॉइंट आ गया Q। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे और इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस वाई, ये। ठीक है, सॉल्यूशन डिज़ाइन अभी देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे 3, ये मेरा R पॉइंट है। और x पे 4, y पे 0, ये मेरा H पॉइंट है। ठीक है, अब आपको हल क्षेत्र देखना है, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, x की जगह पहला वाला इक्वेशन रखो पहले, 2x प्लस वाई, ये था 3x प्लस 4y इसका 2। यहाँ x और y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 6 से बड़ा है, असत्य, ये सत्य है। 12 0 से बड़ा है, तो जो संतुष्ट कर रहा है उसकी तरफ आएगा, जो संतुष्ट नहीं उसकी तरफ बाहर जाएगा। पहला वाला, ये पहला वाला है, 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है तो 0 से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है 0 से। और दूसरा वाला संतुष्ट कर रहा है तो 0 की तरफ आएगा, ये और रीजन है ना, इसकी तरफ आएगा। अब थोड़ा ढंग से देखो, दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्र कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों के उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये पूरा और बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे फैलता जाएगा। तो ये क्षेत्र जो है, इसको मैंने डार्क कर दिया। ये वाला जो मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्या हल क्षेत्र है, फिजिबल रीजन है, सॉल्यूशन रीजन है, ये फिजिबल रीजन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नाम दे देना इसका, इसका नाम जैसे B दे दो, इसका नाम T दे दो, इसका नाम C दे दो। तो BTC जो है वो आपका हल क्षेत्र है, वो आपका फिजिबल रीजन है। ठीक है, फिजिबल रीजन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये चीज़ आगे समझ में, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप पहले अच्छे से समझिए, कीजिए, उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस को आराम से मक्खन की तरह समझा दूंगा। PPT मेरे पास बनी नहीं है, तभी मैं कॉपी में करवा रहा हूँ।